स्टूडेंट्स अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5B जो कि हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। के अंदर देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है ह्यूमन बींग्स किससे बने होते हैं। हम बॉडी माइंड एंड सोल से बने हैं। हमारी बॉडी जो है वो किसके लिए टेम्पल है? इट्स अ टेम्पल ऑफ सोल। हमारी आत्मा के लिए वो एक तरीके का मंदिर है। अगर हमको एक हेल्दी बॉडी रखनी है तो हमारे जो इमोशंस हैं वो भी एक यूनियन में होने चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप कुछ चाह रहे हैं, आपकी आपके जो इमोशंस हैं वो आपको कुछ और काम करवा पा रहे हैं। यानी ये सब जो आपकी चीज़ें हैं, आपका दिमाग, आपके इमोशंस सब कंट्रोल में चलने चाहिए। जो योगा का ट्रेडिशन है या फिर योगा साइंस है, इंडिया में उतनी ही पुरानी है जितने इंडिया के हिल्स पुराने हैं। ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस है उससे हमारी मोरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो होती है। इसीलिए आज की स्कूल लेवल पे भी योगा की टीचिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाती है और अब इनकरेज भी की जा रही है। योगा के एम्स की बात करें तो योग जो है वो एक ऐसी साइंस है जो एक इंसान को एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आने में हेल्प करती है बाय कंट्रोलिंग हिज माइंड एंड हिज थॉट्स। ठीक है। साथ ही साथ इससे इंसान फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकता है। किन चीज़ों को अवॉइड करके? एजिटेशन जो एक होता है ना, बहुत चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उसको अवॉइड करके और अपने दिमाग को यहाँ वहाँ जो फिरता है दिमाग, उसको उससे रोक सकते हैं अपने दिमाग को। ठीक है। इससे हम सारी हाईएस्ट जो पावर है, फुलेस्ट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इनको भी अचीव कर सकते हैं। फिजिकली हम अपने हमारा योगा करने से क्या होगा? ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, हार्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा और नर्वस सिस्टम भी हमारी टोन हो जाएगी। मेंटली हम अपने दिमाग पे कंट्रोल पा लेंगे और कंसंट्रेशन की पावर सीख लेंगे। स्पिरिचुअली हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि किस तरह से योग से हमें एक स्पिरिचुअल एक नॉलेज गेन होती है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ योगा एजुकेशन की बात करें तो योगा के बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहली बात, मेन तो फिजिकल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। लोग कहते हैं ना अपनी फिजिकल हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मुझे योगा करनी है, तो सबसे पहला तो वही फंक्शन है। दूसरी चीज़ देखिए, जो हमारी रिगरस एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि हमारा जिम हो गया, रेसिंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सिर्फ हमारे शरीर के एक हिस्से के लिए ही मदद करती हैं उसको डेवलप करने के लिए एट अ टाइम। राइट। उसी पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एक बारी में। जबकि जो योगिक एक्सरसाइज होती हैं ये सिर्फ बाहरी ही एक मसल को नहीं बल्कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी डेवलपमेंट करवाती हैं। क्योंकि योगा से आपके हाथ, आपके शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी ट्रेन होता है, आपका दिल भी ट्रेन होता है। क्योंकि अगर देखिए आपके दिमाग में, दिल में कोई पीस नहीं है, कोई हार्मनी नहीं है आपके दिमाग के अंदर, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ बना लेने से भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। राइट। विद नो प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट यू आर लाइकली टू पुट योर एनिमल स्ट्रेंथ टू एविल पर्पस। यानी अगर आपकी लाइफ में या डेवलपमेंट में कोई ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी जो आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम कहते हैं ना बैल जैसी जो आपकी स्ट्रेंथ है, इसको आप गलत कामों में लगाओगे। लेकिन अगर आपने योग की मदद ली तो योग से आप अपनी फिजिकल पावर को एक सही काम में भी लगा सकते हो। मतलब बेसिकली वो हमारे दिमाग को इतना प्योरीफाई कर देता है कि हम सही चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है। उससे आपकी जो योगिक एक्सरसाइजेस हैं, इससे एक स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन आता है जिससे मसल्स में टेंशन के बिना ही हम एक मूवमेंट को वापस दोबारा कर सकते हैं। योगा से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की टोन और ट्यून मेंटेन रहती है। हम करेक्टिव एंड रिस्टोरेटिव पर्पसेस, यानी हमारा पोस्चर सही करना, बैलेंस सही करना, चाल सही करना, बैठने का तरीका सही करना, साथ ही साथ योगा से लाइफ भी बढ़ता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर डेवलपमेंट। जैसे सबसे पहले मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या फंक्शन है, तो योग से देखिए आपके लाइफ में एटीट्यूड्स में चेंज आता है। हम जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह हम फील करते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, इनके अंदर चेंज आता है। ओके। क्योंकि देखिए योगा में क्या है, कंट्रोल होता है बोथ ब्रेथ एंड माइंड, यानी हमारी सांस और हमारे माइंड, दिमाग, दोनों में ही क्या आता है, दोनों में ही एक कंट्रोल आता है हम लोगों को। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, हेल्दी बॉडी पोजेसेस अ हेल्दी माइंड। शरीर हेल्दी होगा तभी दिमाग आपका उसी में एक हेल्दी माइंड हो सकता है। तो योगा हमको वही हेल्दी बॉडी लेने में, पाने में मदद करता है। ओके। उसके बाद योग से क्योंकि हम सीखते हैं कि कैसे हमें कंट्रोल करना है, तो हम लोग जो हमारे दिमाग में यहाँ वहाँ की गलत बातें आती हैं, लालच आता है और भी जो कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो नहीं आनी चाहिए, एक इंसान के मन में कंट्रोल रहना चाहिए, उसमें योग हमारी मदद करता है। साथ ही साथ योगा की प्रैक्टिस से हम लोग अवेयर होते हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, मेमोराइजेशन, इन पावर्स के बारे में जानते हैं और डेवलप कर पाते हैं।
मेंटल हेल्थ एंड पीस से रिलेटेड फंक्शन की बात कंटिन्यू करते हुए, मेंटल फटीग जो होता है, यानी जो दिमागी तौर पे हम थक जाते हैं कुछ अपने डेली मर्रा की लाइफ से, योग से हम उस चीज़ से भी रिलीफ पा सकते हैं। अगर एक इंसान योगा करेगा तो वो है ना, उसमें एंगर, एंजाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ये सब चीज़ें उतनी नहीं होंगी। भगवत गीता में भी ये कहा है दैट व्हेन माइंड एंड बॉडी आर वर्किंग हार्ड टुगेदर हार्मोनियसली ड्यू टू योगा डिसिप्लिन, वी कैन फाइंड काम एंड पीस आउट ऑफ माइंड एट एवरी मोमेंट। यानी जब हमारा शरीर और हमारा दिमाग मिल के साथ में काम करते हैं योगा डिसिप्लिन की वजह से, तो इससे हमें बहुत ही अच्छी शांति और सुकून मिलता है। साथ ही साथ योगा एजुकेशन से हम लोग जो हैं अपनी सेंसरी ऑर्गन की हर कैपेसिटी को मैक्सिमम तरह से यूज कर पाते हैं। इससे हमारा एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है, जिससे इंसान बहुत ही आराम से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे जी सकता है। हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी सही रहेगी, हम लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, योगा एजुकेशन से आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी प्रोस्पेरिटी आ रही है ना, आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हो। और जब आप एक एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते हो तो आप खुश रहते हो। आप खुश रहोगे तो अपनी सोसाइटी में भी एक खुशी ही इम्पार्ट करोगे। अगर आप बीमार हो, सड़े गुले बैठे रहते हो, तो आप अपनी सोसाइटी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हो। साथ ही साथ योगा एजुकेशन से क्या हो रहा है, यंगर जनरेशन की भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं कि कैसे हमें योगा से, मतलब जो योगा की सीख है, जैसे कि है ना, आप ईर्ष्या मत करो, सेल्फ सेंटर्ड मत रहो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ मत दौड़ो। तो इन चीज़ों के बारे में समझ समझ के भी हमारी सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। साथ ही साथ जो भी हमारे डेफिशिएंसीज हैं, जो भी हमारी मोरल स्पिरिचुअल में पहले नॉलेज में डेफिशिएंसीज थी, उन चीज़ों को भी अब ओवरकम कर दिया गया है ड्यू टू योगा। ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, योग जो मैंने अभी आपको शुरू में कहा था, जितने पुराने हमारे हिल्स है उतनी पुरानी हमारी योगा की एजुकेशन है। तो हमारा कल्चर जो है, इंडिया का कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन, ये प्रिजर्व हो रहा है, प्रमोट हो रहा है और आगे ट्रांसमिट भी हो रहा है। और इससे हमारे क्या होगा, इससे हम अपनी लिटरेचर के बारे में पढ़ पाएंगे, अपनी वैल्यूज को समझ पाएंगे और इसी चीज को लेके प्राउड भी फील कर पाएंगे। देन फंक्शंस ऑफ योगा रिलेटेड टू इमोशनल मोरल डेवलपमेंट, तो हमारा इमोशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है जब हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉपर मोरल वैल्यू और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज लाइक आपकी ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, काइंडनेस, सिंपथी, इन सब की डेवलपमेंट होती है। इंसान जो है वो उसको ऐसा एक्सपोजर दिया जाता है कि किस तरीके से वो अपने इमोशन को एक डिजायरेबल वे में, एक डिजायरेबल टाइम पे, यानी सही तरीके से सही समय पे किस तरह से अरेंज कर सकता है। ठीक है। और इंसान को समझाया जाएगा, या एक इंसान सीखेगा कि किस तरह वो वर्ल्डली अटैचमेंट जो है, जो सांसारिक लोभ है, उससे दूर कैसे हो सकता है। देन रिलेटेड टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आप वो हम बोलते हैं ना, योग करके ऐसे भगवान से कनेक्ट हो पाता है इंसान। मतलब इससे पहली बात तो अपनी हिंदू फिलॉसफी को जान पाते हो, समझ पाते हो कि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, ये समझ पाते हो कि ईश्वर ही है जो है, मतलब। ठीक है। ऑब्वियसली आप सारी गलत चीज़ों से आगे बढ़ गए हो, आपके दिमाग में लोभ लालच नहीं है, आपके दिमाग में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है, तो आप जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री कि आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर, हम उसको शॉर्ट्स की फॉर्म में या फिर एक लेक्चर की फॉर्म में ले लेंगे टॉपिक को। ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।